कैसी रही आप लोगों की लड़ाई? लड़ाई तो फिलहाल जीरो है जी। हमारी तो लड़ाई पूरी है, लेकिन सरकार की तरफ से जीरो है। तो बता रहे कि केंद्र सरकार ने रोड पास कर दिया आपको देने के लिए। कुछ भी नहीं करे जी। जब हम चलेंगे जब हमारा पास होगा, झूठे कैप्सूल दे हुए हैं, कोई फायदा नहीं है इस बात का। अगर जे वो इसमें अब भी देरी करेंगे तो दूसरा धरना हम पीडब्ल्यूडी और हरियाणा सरकार के और केंद्र सरकार के फॉरेस्ट विभाग के आगे धरना शुरू कर देंगे। हम आज अंत्येष्टि कर रहे हैं खट्टर की खटारा सरकार को जगाने के लिए। अभी हमारे अध्यक्ष जी है, उन्होंने बताया ज्ञापन देंगे। कचेरी है उसके आगे लगे 2 धरने लगे हुए हैं। तो बीजेपी सरकार बिल्कुल नकारा सरकार है, ये कोई काम नहीं कर रही, ये तो दुनिया में परेशान कर रही है। खाली सीएम से पूछना चाहूंगा, मनोहर लाल जी से, एक काम गिना दे उन्हें काम भी अच्छा किया हो। उन्हें पूरे हरियाणा में गड्ढे खोदने का काम किया है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कमेरा है। अब हमारी रोड 70 साल पुरानी निकम्मी थी, सरकार चोर थी। सरकार ने रात को 2 बजे हमारी रोड बंद करने का काम किया है। सरकार में दम होता ना तो सरकार चैलेंज करती है हमें पहले, दिन में रोड बंद करेंगे, हम सरकार को मान जाते हैं। सरकार को, सरकार निकम्मी सरकार है। सरकार ने रात को चोरी बजाई, ये चोरी करते हैं ना, चोरों के जरिए उन्हें रोड को रात को बंद करने का काम किया था। हम सोए पड़े थे, हमें पता होता ना तो रोड बंद नहीं होने देते। गांव तलवंडी राणा में, जी हाँ, ये वही गांव है जिसको रातों रात सरकार के एक फरमान के द्वारा रातों रात इसको बंद कर दिया। और इसको बंद करने से रातों रात जो यहाँ पर जो ग्रामीण थे उनकी यहाँ पर जो हालात है वो काफी बुरे हो चुके हैं। एक बार तस्वीरें दिखा दे। ये पहले कभी यहाँ पर से जब लोग गुजरते थे हरा भरा गांव था, लेकिन सरकार के एयरपोर्ट के निर्माण के बीच में ये गांव आ गया था, जिसके बाद एक फरमान के जरिए इस गांव को पूरी तरीके से बंद कर दिया। यहाँ से ट्रैफिक लगातार गुजरता था और अब फिलहाल आप देख सकते हैं धरने में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर लोग पिछले 6 महीने से धरने पर बैठे हैं। तलवंडी राणा गांव को एक रोड चाहिए थी, जिसको लेकर पूरे 6 महीने हो गए थे और ये अपनी लगातार जो मांग कर रहे थे कि इनको एक सड़क दी जाए। लेकिन अब एक बड़ा फैसला आया है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है एक रोड की जो है मंजूरी मिल गई है। जी हाँ, तलवंडी राणा गांव को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। एयरपोर्ट के रास्ते से उन्होंने रोड निकालने की बात कही थी, वो मिल गई है। तो जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए, जो अभी जो आपको जो रोड दिया है केंद्र सरकार के द्वारा पास किया गया है, तो उसकी जो प्रक्रिया थोड़ा सा वो बता दीजिए। सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं के आरएसएन एक्सप्रेस की हमारी 6 महीने जो लड़ाई चली और 1 महीने पहले चली, उसमें पत्रकार साथियों का बहुत सहयोग रहा। लड़ाई बहुत लंबी चली और अब भी थोड़ी सी बाकी है। कल फर्स्ट स्टेज पे जो केंद्र सरकार में हमारे रोड की फाइल, जो 2.6 किलोमीटर की फॉरेस्ट की जमीन में से रोड था, एयरपोर्ट की दीवार के बाहर और धानसू रोड क्रॉस करता है, उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एनओसी के लिए गई हुई थी। कल सरकार ने वो एनओसी भेज दी है और उसके अंदर ये भेजा है कि जमीन इंतकाल हमारे नाम करवा दे फॉरेस्ट के। फर्स्ट स्टेज पे क्लियर हो गया है। अब सरकार से आज हम ये ज्ञापन देने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द फॉरेस्ट के नाम वो जमीन ट्रांसफर करा दें और पीडब्ल्यूडी के नाम वो करा दें। वो म्यूटेशन हो जाएगा तो उसके बाद सेकंड स्टेज जल्द से जल्द निकल के ये रोड बन जाए। हजारों लाखों लोगों को जो दिक्कतें हो रही है वो आपके चैनल के सहयोग से, साथियों के सहयोग से जल्द से जल्द ये रोड मिल जाए तो वो दिक्कतें दूर हो। सर ये जो दूसरी जो मिलनी है एनओसी, ये कहाँ से मिलनी है, कौन से विभाग से मिलनी है? वन विभाग में सेकंड स्टेज के लिए जाती है। वन अधिकारियों से कल हमारी बात उन्होंने ये बताया था कि सेकंड स्टेज के ऊपर अप्रूवल तो आ चुकी है, सेकंड स्टेज जाएगी भी, जमीन ट्रांसफर हो गया हमारे नाम आ गई, तब वो कब्जा दे देंगे और रोड बनना शुरू हो जाए। तो फिलहाल कब तक लगता है, क्या लगता है ये लड़ाई और कितनी लड़नी पड़ेगी? अब आज हम अधिकारियों जो इसीलिए ज्ञापन देने जा रहे हैं उनसे आज हम टाइम बाउंड करेंगे भी इतने दिन के अंदर, कितने दिन में आप उनसे भी पूछना, वो दे देंगे। अगर जे वो इसमें अब भी देरी करेंगे तो दूसरा धरना हम पीडब्ल्यूडी और हरियाणा सरकार के और केंद्र सरकार के फॉरेस्ट विभाग के आगे धरना शुरू कर देंगे। नहीं तो हम कहते हैं आज टाइम बाउंड हो, अधिकारी आज वो हमारे से ज्ञापन लेने आएंगे तो हम टाइम बाउंड करेंगे। बिल्कुल, तो अधिकारी जो आएंगे टाइम बाउंड किया जाएगा। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भूपेंद्र गंगवा जी है। गंगवा साहब कैसे? बस बढ़िया जी, नमस्कार जी। गंगवा साहब कैसी रही लड़ाई? लड़ाई बहुत अच्छी है। करीबन आज 180 दिन हो चुके हैं। 6 महीने के अंदर सरकार की हम आज अंत्येष्टि कर रहे हैं खट्टर की खटारा सरकार को जगाने के लिए। अभी हमारे अध्यक्ष जी है, उन्होंने बताया ज्ञापन देंगे तो शांतिपूर्ण हम ज्ञापन देंगे। टाइम बाउंड भी आज करेंगे भाई, सड़क कब तक बनेगी।
हमारे जितने भी साथी है इसी गांव से, माताएं और बहनें, सब हम एकजुट में चलेंगे और लड़ाई हम जीतेंगे, करीब करीब जीतेंगे। 90% हम जीत चुके हैं और सड़क मिलेगी हमारे को। कंवर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लगातार जो है बरवाले हल्के में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी तलवंडी राणा गांव की बात चल रही है, डब्बलपुर रोड की अगर बात करें पूरी तरीके से टूटा हुआ है, उसको लेकर किस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं आपके द्वारा? पीछे मैंने धरने प्रदर्शन, सांकेतिक धरने भी अभी 4 रोज पहले दिए थे, तो उसमें भी हमारा 2 महीने का टाइम रखा है, क्योंकि बारिश का समय है 2 महीने का। उसके अगर सरकार चेत जाती है तो ठीक है, नहीं तो एक बहुत बड़ी रैली करेंगे और सरकार को चेताएंगे और सड़क जल्द से जल्द बननी चाहिए। आम जन की ये दुख तकलीफ है। तलवंडी जाते हैं तो हिसार से जब तलवंडी आते हैं तो ये रोड बंद हो गया। सरकार का काम होता है सुख सुविधा देना, ना कि रोड बंद करना। इसी कड़ी में बैबलपुर है, देंगताने से डांसू जाते हैं, रोड सारे टूटे फूटे हैं। आज मैं कहना चाहता हूं मनोहर लाल खट्टर की खटारा सरकार को और विधायक के, यहाँ के सरकार के जो मौजूदा विधायक है जोगीराम सियाग जी, एक ईंट नहीं लगी। बरवाड़ा का जो कितना बुरा हाल है, बेरोजगारी की बात हो चाहे लाइटों की बात हो, बरवाड़े के अंदर हर नए एपिसोड होते हैं। तो हमने धरने प्रदर्शन 4 साल हो गए लगातार उठाते रहते हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं तलवंडी आज नहीं आया हूँ, 91 से आदरणीय ओम प्रकाश जिंदल जी के चरणों में बैठ के मैंने राजनीति स्टार्ट की है। जब से मैं तलवंडी आते हैं और तलवंडी एक परिवार का हमारा हिस्सा है, तो हम इनके साथ तन मन और धन से ही इनके साथ है, लड़ाई जरूर जीतेंगे हम। आपने जोगीराम सियाग की बात करी, वो तो 2024 की तैयारियों में लग रहे हैं। वो तो लोकतंत्र में किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन समय बताएगा, आमजन बताएगी कौन तैयार है और कौन उसके एंटी है। सो फिलहाल तलवंडी राणा गांव में हम मौजूद है और बड़ी अपडेट यहाँ से निकलकर सामने आ रही है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजू तलवंडी राणा मेरा गांव है। मेरे गांव में धरना लगा हुआ है। ये सर, कैसी रही है लड़ाई सरकार से? लड़ाई हमने मजबूत तरीके से लड़ी है। लड़ाई हमारी अच्छी रही है। सरकार निकम्मी थी, हमने सरकार को झुकाने का काम किया है। रोड हमारा था, हम रोड लेके रहेंगे और रोड हमारा 95% तैयार भी हो गया, मतलब तैयारियां चल रही, रोड की सफाई चल रही है। सर, इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मेरे पूरे गांव को, ग्वांड को, पूरे हल्के को दूंगा मैं। सर, इन्होंने मिलकर भाईचारे लड़ाई लड़ी सबने, हम सब यहाँ मजबूत रहे और ये लड़ाई हम जीतने जा रहे हैं। सर, जिस प्रकार से आज अगर बीजेपी सरकार की बात करें तो छोटी छोटी जो लोगों को असुविधा हो रही है, तो आपको क्या लगता है किस प्रकार से जो सरकार जो है वो काम कर रही है? बीजेपी सरकार बिल्कुल नकारा सरकार है। आज आम जन यहाँ दुखी है इससे, क्योंकि किसान है, कर्मचारी है, व्यापारी है। आप कहीं देखो, आप आज हिसार जो कोर्ट कचहरी है उसके आगे लगे 2 धरने लगे हुए हैं। तो बीजेपी सरकार बिल्कुल नकारा सरकार है। ये कोई काम नहीं कर रही, ये तो दुनिया में परेशान कर रही है खाली। सरकार तो बोलती है कि हमने भैया विकास की झड़ी लगा रखी है, बहुत काम कर रही है सरकार। मैं आपके माध्यम से सीएम से पूछना चाहूंगा, मनोहर लाल जी से, एक काम गिना दे, उन्होंने काम भी अच्छा किया हो। उन्हें पूरे हरियाणा में गड्ढे खोदने का काम किया है, चाहे वो किसान है, एक मजदूर है, कमेरा है। अब हमारी रोड 70 साल पुरानी रोड थी हमारी, और उस सरकार ने बंद कर दी। तो हम गाँव के लोग मजबूत आदमी थे, हमने मिलकर यहाँ धरना दिया और धरने के माध्यम से, आपके माध्यम से हमें रोड जीतने का काम किया है। ये लड़ाई हम जीत चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सरकार निकम्मी है, सरकार कोई काम नहीं कर रही, सरकार करा रही है सिर्फ यहाँ लड़ाइयाँ। सर, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जिस प्रकार से जब इसकी विवाद की शुरुआत हुई थी, रातों रात सरकार ने जो है सड़क को तोड़ दिया था कि भैया हम बात करेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार का ये फैसला आया, तो आप क्या अब भी संतुष्ट नहीं है क्या सरकार से? सरकार का फैसला नहीं है, हमने सरकार को झुकाया है यहाँ बैठ के। आज हमें 180 दिन हो चुके हैं। 180 दिन कहें तो 6 महीने पूरे हो चुके हैं। यहाँ बारिश भी आई है, ओले भी आई है, सर्दी भी है, गर्मी भी है। हमने सरकार को झुकाने का काम किया। सरकार निकम्मी थी, सरकार चोर थी। सरकार ने रात को 2 बजे हमारे रोड बंद करने का काम किया है। सरकार में दम होता ना तो सरकार चैलेंज करती है हमें, पहले इधर में रोड बंद करेंगे, हम सरकार को मान जाते सरकार को। सरकार निकम्मी सरकार है। सरकार ने रात को चोरी बजाई, ये चोरी करते हैं ना, चोरों के जरिए उन्होंने रोड को रात को बंद करने का काम किया था। हम सोए पड़े थे, हमें पता होता ना तो रोड बंद नहीं होने देते हम। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 2024 जैसे आ रहा है, चुनाव आ रहे नजदीक, और एक तोहफा दिया गया है तलवंडी राणा गांव को वोट पाने के लिए, इसको लेकर क्या कहें? मैं कहूँ तोहफा किस बात का, ये तो हमारा रोड था, सरकार ने बंद कर दिया रातों रात चोरियों की तरफ से। ये 70 साल पुरानी रोड थी हमारी, सरकार को मैं आसान नहीं करे हमारे पे। ये रोड हमारा था, हम रोड लेके रहेंगे। हमने मजबूती से लड़ाई करी है। मेरे साथ जैसे मेरे भाई, बड़े भाई भूपेंद्र गंगवा जी बैठे हैं, बड़े भाई पिकोली जी बैठे हैं, दयाल जी मोले जी बैठे हैं, राजेंद्र नंबरदार जी बैठे हैं, पीछे अनेक
साथी बैठे हैं, नम्रता जी बैठे हैं, हमने एक मजबूती से लड़ाई लड़ी है। जहां तक बात करूं मैं बच्चों की, माता बहनों की, सब देखो कितने बैठे, कितनी मात्रा में बैठे। ये तो सरकार के खिलाफ हमने एक यहाँ बैठ के मजबूती से लड़ाई लड़ी है और लड़ाई को हम जीतने जा रहे हैं। रोड सरकार की नहीं थी, सरकार के बाप की रोड नहीं थी, रोड हमारी थी, गाँव की रोड थी, हमारे गवांड की रोड थी, पूरे चंडीगढ़ हाईवे तक की रोड थी। ये सरकार ने गलती से रोड बंद कर दिया, हमने हमारा रोड देने का वापसी काम किया है। मैं तो पूरे यहाँ के समाज के लोगों को, गवांड के लोगों को और मेरे पूरे गांव को बता देता हूँ कि हमने लड़ाई मजबूती से लड़ी और रोड लड़ाई जीत के हम रोड देने का काम कर रहे हैं आज। जो मौजूदा एमएलए हैं जोगीराम सियाग, उनका कितना सहयोग रहा? मैं तो कहूँ जोगीराम जी मेरे ख्याल से यहाँ 2-4 बार आए तो है, और बात तो लेने के लिए आए, बात लेने के लिए कोई काम नहीं किया उन्होंने सरकार के हमारे प्रति। वो सरकार के आदमी है, सरकार के काम के ही, सरकार के नुमाइंदे है, सरकार के हिसाब से काम किया उन्होंने। तो जैसे 2024 में जैसे चुनाव आ रहे हैं तो जोगीराम सियाग जी दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, अगर वोट मांगने आते हैं तो किस प्रकार से उनका स्वागत किया जाएगा आपके द्वारा? मैं तो आपके माध्यम से एक बात कहूंगा, जोगीराम से पूछिए आप, वो चुनाव जेजेपी से लड़ेंगे या भाजपा से लड़ेंगे या किसी और दल से लड़ेंगे, अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा है वो चुनाव किस दल से लड़ेंगे। ये सच्चाई बात बोल रहा हूँ मैं। कभी तो कहते हैं मैं ये जज्बा छोड़ूंगा, कभी कहता है मैं भाजपा से चुनाव लड़ूंगा, कभी कहता है मैं आम पार्टी में जाऊंगा। मुझे पता नहीं उस बात का जोगीराम जी चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे। जजपा से कैसे लड़ेंगे? जो मुख्यमंत्री है, जो उप मुख्यमंत्री है, वो तो उनका फोन नहीं उठाते। तो मैं भी कह रहा हूँ जोगीराम से पूछो आप जाके, वो कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेंगे, और वो चुनाव लड़ेंगे ना तो मैं आपको 100% कहता हूँ जमात जब्त होगी बोलवाल के सुन की। कोई काम नहीं हो रहा, कहीं को रोड की बात है, कहीं को गाँव की बात है, गलियों की बात है, चौपाल की बात है, कोई आज तक काम नहीं हो रहा जोगीराम का। भाई साहब हर धरने पर बैठते हैं वो तो, और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। धरने में सिर्फ वो धरने की बातें लेने के लिए जाता है, धरने में क्या चल रहा है, कौन लेता है, कौन जा रहा है, कहाँ बात बढ़ी है, वो एक सरकार का नुमाइंदा है, वो सारी बातें सरकार को जाके बताता है। तो हमारे साथ इस समय के युवा सरपंच जो चुने गए थे वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दयाल सिंह है, मैं गांव तलवंडी राणा से सरपंच हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ के एक युवा सरपंच है, तो आपने किस प्रकार से लड़ी है इसकी लड़ाई? देखिए, हमने 36 बिरादरी ने मिलकर यहाँ पर सरकार के साथ लड़ाई लड़ी है और आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि सरकार को हमने झुकाने का काम किया है। तो फिलहाल क्या कुछ करने वाले अब आप आगे? अब हमारा धरना इसी प्रकार से चलता रहेगा जब तक सरकार हमारे को रोड बनाकर नहीं दे देती है, तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। जब तक हमारी रोड काली नहीं हो जाती है, धरना इसी प्रकार से चलता रहेगा मजबूती के साथ। 36 बिरादरी को हम साथ लेकर चलेंगे। फिलहाल आपको दिखा दें, यहाँ पर जो है लगातार जो है महिलाएं पहुंच रही है, पुरुष पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो है अभी जो है ये लोग जाएंगे ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार से जो कहीं ना कहीं रोड जो है इनका पास कहीं ना कहीं ये तलवंडी राणा गांव जो पास हो चुका है। अब जो है एक आखिरी फैसला होने वाला है। कैसी रही आप लोगों की लड़ाई? लड़ाई तो फिलहाल 0 है जी, हमारी तो लड़ाई पूरी है लेकिन सरकार की तरफ से 0 है। तो बता रहे कि केंद्र सरकार ने रोड पास कर दिया आपको देने के लिए? कुछ भी नहीं करे जी, जब हम चलेंगे जब हमारा पास होगा, झूठे कैप्सूल देवे हैं, कोई फायदा नहीं है इस बात का। पूर्व पार्षद, जिला पार्षद वीरमती सो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं आप, लगातार जो लोग हैं उनका यहाँ पर कहीं ना कहीं पहुंचना जारी है, और अब से बस थोड़ी सी देर में यहाँ पर से ये लोग निकलेंगे डीसी को ज्ञापन देने के लिए, और अपनी मांगों को फिर से एक बार रखा जाएगा तो जानने की कोशिश लड़ाई होगी। तो क्या लगता है, अब उम्मीद है जीतने की? 99% हम जीत चुके हैं। 99%? हाँ जी, 1% है वो भी जीतेंगे। जब तक नहीं उठेंगे जब तक यहाँ से बसें नहीं चल जाती। इनका सबका स्वागत करेंगे, फूलों से माला पहनाएंगे, इनके लड्डू मिठाई खवाएंगे, इनको और भी उपहार देंगे महिलाओं को, सबको। अच्छा, महिलाओं को दोगे? इनकी वजह से लड़ाई जीती है। सारी लड़ाई जहाँ मात्र शक्तियाँ होगी वो लड़ाई हम कभी हारे नहीं है। किसान आंदोलन का इतिहास है। दिल्ली के अंदर 13 महीने बैठे रहे हम, मात्र शक्ति हमारे साथ में थी पूरे हिंदुस्तान की, हम जीते। मोदी ने वापस लेने पड़े तीनों बिल। अभी भी केंद्र सरकार ने पास कर दिया रोड, सुन लो बात, वहाँ पास कर दिया तो अभी ये स्टेट रह रहे इनके अंदर में, यहाँ फॉरेस्ट में फाइल है, इनसे भी क्लियर करा लेंगे, आज टाइम बाउंड करवाएंगे हम। फिर क्या कहोगे सरकार को? क्या कहोगे? केंद्र ने तो पास कर दिया, मोदी जी ने तो पास कर दिया। सुन ले हमारी बात, ये यहाँ है नहीं, हम ये कहेंगे आप टाइम बाउंड करोगे न में करोगे तैयार करो। बाबूजी वो तो आपकी बात ठीक है, केंद्र सरकार ने का हम धन्यवाद कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी का धन्यवाद कर। हाँ, केंद्र का मोदी है, केंद्र में तो तैयार रहेगी यहाँ सरकार। अब जितनी जल्दी करेगी इतना ठीक है। नहीं तो खट्टर सरकार को क्या कहोगे? खट्टर साहब को क्या कहोगे? देख रहे खट्टर सरकार तो हवाई जहाज में पहले सर्वे करके आए थे, देख के गए थे, तो क्या कभी चढ़े हो क्या जहाज में? सरकार तो बोल रही है कि भैया जो लोग हवाई चप्पल पहनते हैं उनको जहाजों में बिठा देंगे। सरकार तो बरानी क्या क्या करेगी। छोटे सारी बात सच्ची थोड़ी है सरकार की, झूठे वादे करती है सब।
6 महीने लगने थे कि रोड के लिए हम यहाँ बैठे 6 महीने, आज 180 दिन हो गए पूरे। सरकार को शर्म नहीं आता आई। सरकार होती है वो गांव से जो है शहर की दूरियों को कम करती है। ये पहली सरकार देखिए भैया, दूरियां दूर कर। सरकार का काम है किसी को बसाना, रोड बनाना, न कि किसी को उजाड़ना। मंशा क्या लगती है इसके पीछे, मंशा क्या थी? सरकार की मंशा थी यहाँ जो एमएलए है, जो आपका मुख्यमंत्री है, उनकी जमीनें यहाँ, इनकी जमीनें सस्ते रेट पर ले ली, हम कीमत बढ़ गई, इसलिए उन्होंने सोचा तुम्हारी और कीमतें बढ़ेंगी। कोई रागनी सुना दीजिए। लड़ाई लड़ रहे हैं आप भी, लगातार पहुंचे धरने पर। लड़ाई तो लड़नी पड़े जी, गांव कल बेचारे लठ दे दिया खट्टर ने, लड़ाई तो करनी पड़े ना। तो कोई रागनी तो सुना दो रागनी। सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, ऐसा गोरख धंधा तने दे किला रे आजादी का तो चण दे, ऐसा चण दे, ऐसा पूत कौन जन दे इस हिंदुस्तान में, भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। सो फिलहाल देख सकते हैं आप यहाँ पर महिलाएं लगातार पहुंच रही हैं, युवा यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आज जो है डीसी को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की जो है परमिशन वो मिल चुकी है, अब जो वन विभाग है उनके द्वारा परमिशन मिलनी बाकी है। अब से थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर से जो है एक धरना यहाँ पे से निकाला जाएगा और डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब जो डीसी को ज्ञापन जो सौंपा जाएगा उसका जो परिणाम है वो कब तक निकल कर सामने आएगा, क्या इनकी जो मांग है उनको जल्द से जल्द मान लिया जाएगा या फिर ये जो धरना है जो पिछले 6 महीने से चल रहा है, क्या ये यूं ही कंटिन्यू जारी रहेगा या फिर जो वन विभाग की जो एनओसी है वो इनको जल्द से जल्द मिल जाएगी और इनको रोड यहाँ से मिल जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। नहीं तस्वीर के साथ मैं काशनापा लेता हूँ इजाजत, बहुत जल्द मिलूंगा दूसरी किसी अपडेट के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का RSN से जुड़ने के लिए धन्यवाद।